दोस्तों, अमेरिका और भारत दोनों ही जगहों के विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जेल जाने की ऐसी तैयारी हो रही है कि दुनिया भर में यही खबर फैली हुई है। पहले डिफामेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, उसके बाद अमेरिका के 234 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल से अपने सेक्सुअल रिलेशन को छुपाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। इस पैसे के लिए उन्होंने चुनावी खर्च में से हेराफेरी भी की थी। इसे अगर आप लीगल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इसे बिजनेस फ्रॉड कहते हैं। ट्रंप चाहते थे कि उनके और डैनियल्स के सेक्सुअल रिलेशन को चुनाव प्रचार के दौरान इसका खुलासा न करें, जिसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए। और जब ये खबर बाहर आई तो न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने बीते दिनों इसी मामले पर ट्रंप पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी और डोनाल्ड ट्रंप का गिरफ्तार होना लगभग तय हो गया था। फाइनली अब ट्रंप ने खुद को सरेंडर कर दिया है और पुलिस उन्हें कोर्ट की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार करके जेल ले जा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रंप और डैनियल्स के रिश्ते के बारे में, किस तरह का रिलेशन ये कायम करके रखे हुए थे और इतनी पावर होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को आखिर जेल तक कैसे ले जाया गया। दोस्तों, वक्त था 2006 का। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप टीवी चैनल एम्बेसी के थ्रू दी अप्रेंटिस से काफी फेमस हो चुके थे, जिसके बाद 27 जुलाई नवाडा की सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में उन्होंने पहली बार पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को देखा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की एज थी 60 साल, जबकि स्टॉर्मी की एज थी सिर्फ और सिर्फ 27 साल। टूर्नामेंट के बाद ट्रंप ने डैनियल्स को अपने होटल रूम में बुलाया। एक्ट्रेस कमरे में पहुंची तो ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को टीवी के शो में लाने का प्रॉमिस किया। इसके बाद धीमे धीमे उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन बने। इसके बाद 2011 में डैनियल्स ने इन टच मैगजीन के दिए गए इंटरव्यू में भी बताया था, लेकिन ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने उस वक्त ये इंटरव्यू बाहर नहीं आने दिया और डैनियल्स और ट्रंप के रिश्ते के बीच की कहानी दबी की दबी रह गई। उस वक्त स्टॉर्मी ने बताया था कि लास वेगास में उसके साथ एक शख्स ने कनेक्ट किया था और उसने ट्रंप को अकेला छोड़ देने और इंटरव्यू को भूल जाने के लिए कहा था। तब तक उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 2016 आया तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। ट्रंप ने अपने कैंपेन में जोरदार एडवर्टाइजमेंट की और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को चुनाव प्रचार में जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले ही 27 अक्टूबर 2016 को डैनियल्स के वकील को ट्रंप के वकील की तरफ से $1.5 लाख यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए भेजे गए। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जनवरी 2017 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली और ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। खैर, वो अपना राष्ट्रपति पद संभालते रहे, लेकिन जैसे ही साल 2018 आया वैसे ही स्टॉर्मी डैनियल्स से सीजीएस न्यूज के 60 मिनट प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि लास वेगास में मिली गई धमकी के बाद उन्होंने अपना मुंह बंद रखने के लिए चुनाव के दौरान ट्रंप के वकील कोहेन से 1 करोड़ रुपए लिए थे और ऐसा करने के लिए वकील को ट्रंप ने ही भेजा था। बस फिर क्या था दोस्तों, बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक खबर न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। इस दौरान ट्रंप की खूब आलोचना भी हुई, जो उनके पूरे कार्यकाल के दौरान नहीं होती थी। वैसे तो अप्रैल 2018 तक ट्रंप ने इस आरोप को खारिज करते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ट्रंप इस आरोप को खारिज नहीं कर पाए। दरअसल ट्रंप के वकील कोहेन ने अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर सच्चाई बताते हुए संसद के सामने चेक पेश किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सिग्नेचर किए थे। चेक दिखाकर कोहेन ने कहा कि ये पैसा ट्रंप ने ही दिया था। दरअसल ये रिवर्समेंट था, यानी कि माइकल कोहेन ने पहले अपने पास से डैनियल्स को पैसे दे दिए थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने कोहेन को पूरा अमाउंट वापस कर दिया था, जिसके लिए ट्रंप ने एक चेक साइन करके कोहेन को दिया था और कोहेन ने उसे सेव करके रखा था। और यही ट्रंप के लिए सबसे बुरा साबित हुआ, क्योंकि कोहेन के बयान के बाद कि ये पैसा जो दिया गया उसे वकीलों के फर्म के दिए गए पेमेंट के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये पैसा चुनाव प्रचार में खर्च हो रहा था, क्योंकि ट्रंप ने इसे अपनी छवि बचाने के लिए की थी। ऐसे में न्यूयॉर्क के एक कानून के मुताबिक ये एक क्राइम है। अमेरिका के साथ साथ बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह के दिए गए पैसे को छुपाने के लिए हर्श मनी कहते हैं। वैसे तो इसे पेटी क्राइम यानी कि एक छोटा मोटा क्राइम माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये बड़ा अपराध तब बन जाता है जब इस अपराध के जरिए कोई बड़ा अपराध किया जाता है। इस मामले में ट्रंप की ओर से स्टॉर्मी डैनियल्स को किए गए भुगतान को छुपाने की कोशिश इसलिए की गई थी ताकि वे मतदाताओं के बीच अपनी बेहतर छवि बनाए रखें, साथ ही अपने और डैनियल्स के बीच सेक्सुअल रिलेशन को छुपा कर रख सके। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने इस मामले पर ट्रंप के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाने का फैसला किया है। दोस्तों, एक चीज और बता दें कि ट्रंप को इससे पहले भी कई और आरोपों का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस द्वारा 2 बड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा,
जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, लेकिन दोनों ही बार उन्हें अमेरिकी सीनेट के द्वारा बरी कर दिया गया। अब जबकि ट्रम्प राष्ट्रपति नहीं है तो उन पर इम्पीचमेंट नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उनके खिलाफ इंडैक्टमेंट यानी अभियोग लगाया जा सकता है और कई अपराध के जांच का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी ट्रम्प के ऊपर 24 आरोप लगाए गए हैं, जिनके बारे में अभी हमें न्यूज में सुनने को मिलता रहेगा और ट्रम्प का ट्रायल मीडिया की नजरों में बना रहेगा। ट्रम्प के जेल जाने पर उनके लिए एक अलग सेल बनाई जा सकती है। लीगल प्रोसेस के दौरान ट्रम्प के साथ हर कदम पर उनकी सुरक्षा में तैनात अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के जवान भी मौजूद रहेंगे जब तक कि ट्रम्प को फाइनल सजा नहीं दी जाती। वैसे दोस्तों, जब से ट्रम्प की कोर्ट में पेशी हुई है, उन्होंने पूरे ट्रायल के दौरान खुद को निर्दोष ही बताया है। अब आइए आपको बता देते हैं कि इन सब के बीच में अगर ट्रम्प दोषी पाए गए तो उनको क्या सजा मिल सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प इन सब में दोषी पाए गए तो उन्हें 4 साल की जेल हो सकती है और साथ ही कई जानकारों का ये भी कहना है कि उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो दोस्तों, अमेरिका संविधान के मुताबिक अगर ट्रम्प को इस मामले में सजा या जुर्माना हो भी जाता है, तब भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ये लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाला शख्स जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभा सकता है। ट्रम्प अपने ऊपर लगे गए आरोप को इसलिए भी खारिज कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के अंदर किसी भी बॉर्न स्टार को पैसा देना कोई अपराध नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को लग रहा है कि वो उससे बच जाएंगे।